नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मेरी आज की संस्कृत कक्षा में आप सभी का सादर अभिनंदन व स्वागत। मेरी पिछली संस्कृत कक्षा में आप सभी ने सीखे थे विशेषण और विशेष्य शब्द। तो आज हम सीखेंगे व्याकरण कार्यम। देखिए, जो व्याकरण कार्य है वो है अष्टमः पाठ का। अष्टमः पाठ अविवेक परमापदम पदम। इस पाठ का व्याकरण कार्य है व्याकरणम विशेषण विशेष्य पदानि सर्वनाम पदानि। हम सर्वनाम शब्द सीखेंगे। ये आपको यहाँ पे इन्होंने नियम दिए हुए हैं। इस नियम को मैंने अपने तरीके से और भी आसान तरीके से लिखा है, तो आप इसको देखिए। यहाँ पे आपको ये अगर नियम याद हो जाए, ये आपने छठी कक्षा में पृष्ठ संख्या 18, 19, 20 पे भी ये जो टेबल है, नियम है, याद किए होंगे। देखिए नियम, पहले मैंने पुल्लिंग शब्द रूप जो है पुल्लिंग, 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग, और 3 वचन होते हैं, एकम, द्विवचनम, बहुवचनम, एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। तो पहले पुल्लिंग। पुल्लिंग में देखिए सह, एषः, कः, सर्वः। एक वचन की बात हो रही है। सह, एषः। सह मतलब वह, एषः यह, कः कौन, सर्वः सब। तो आप सोचोगे सब शब्द जो है एक वचन में लगा है, तो सब जब हम कोई बात करते हैं, सब की बात करते हैं, लेकिन वो एक चीज़ होती है। जैसे हम कहते हैं सारा जगत, जगत तो एक है, लेकिन क्या है वो सारा है, सब है ना। तो वैसे वाला सर्व है ये। बालकः, एक बालक आ गया, अस्ति है आ गया, ठीक है। तो अगर इस इनमें से जैसे बालकः, अश्वः, इनमें ऑप्शन आ गया सह बालकः, एषः बालकः, कः, सर्वः, तो इसमें से आएगा। ऐसे ही द्विवचनम, वे दोनों, ये दोनों, कौन दोनों, सब दोनों, दो बालक हैं, वह बालक है, यह बालक है, कौन बालक है, सब बालक है। इससे आप अनुवाद बनाना भी सीखते हो। वे दोनों बालक हैं, ये दोनों बालक हैं, कौन दोनों बालक हैं, सब दोनों है। सब दोनों बालक नहीं आ सकते, सब में वो द्विवचन वाली चीज आएगी, ठीक है। वैसे नहीं तो सब शब्द बहुवचन होता है, लेकिन इसमें हम जब जगत की बात करते हैं, है ना, तो एक हम सारा जगत, जगत तो एक होता है, लेकिन उसके साथ सारा लग जाता है। ते, वे सब, एते, ये सब, के, कौन सब, सर्वे, सब, बालकाः सन्ति, सब बालक हैं, ठीक है। ये मैंने पुल्लिंग का बनाया। ऐसे ही मैंने स्त्रीलिंग का बनाया। सा, एषा, का, सर्वा, ते, एते, के, सर्वे, ताः, एताः, काः, सर्वाः, बालिका, बालिके, बालिकाः, अस्ति, स्तः, सन्ति। ऐसे ही मैंने नपुंसक लिंग का बना दिया, ठीक है। तो ये जो नियम है आपको याद करने पड़ेंगे। अगर आप इनको याद नहीं कर सकते तो फिर आप उच्चारण के अनुसार भी आप इसको कर सकते हैं, पर कई बार जो हम तुक्का लगाते हैं वो हमारा गलत भी हो जाता है। अगर हम समझ के करते हैं वो कभी भी गलत नहीं होता। मैं आपको बताऊंगी कैसे तुक्का कैसे गलत होता है, वो मैं आपको बताऊंगी। क्रैम करना कैसे गलत होता है वो भी बताऊंगी। पर जब हम समझ के करते हैं तो हमारा कुछ भी गलत नहीं होता। तो आइए देखिए, अभ्यास करें। डैश अश्वः धावति। अब अश्वः शब्द था, क्योंकि सर्वनाम की बात हो रही है तो हम पिछले विशेषण विशेष्य में संज्ञा शब्द करके हटे हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। तो सर्वनाम विशेषण, जो सर्वनाम विशेषण है वो कैसे भरते हैं, विशेषण विशेष्य हम इसमें देखेंगे। तो इन्होंने बात की है अश्वः की, है ना। इन्होंने किसकी बात की है, अश्वः की। अश्वः किसके समान चल रहा है, बालकः के समान चल रहा है। अब अश्वः बालकः के समान चल रहा है, तो अगर ऑप्शन है, ऑप्शन में से इनमें से कोई एक होगा और इनमें से कोई एक आएगा। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन में है एषः, एषा, एतत्, एषः, एषा, एतत्। तो यहाँ पर एषः ऑप्शन है, एषा और एतत् नहीं है, तो इसका सही उत्तर क्या आएगा, एषः अश्वः, ठीक है। ये देखिए, एषः अश्वः। डैश बालकान कथयत। ये जो बेटे टेबल है ना, अब टेबल तो आप याद नहीं करते हो, टेबल आपको याद करने पड़ेंगे। टेबल मतलब शब्द रूप। शब्द रूप में ये बालक का टेबल है। बालकः, बालकौ, बालकाः, बालकम, बालकौ, बालकान। देखो मैंने पहली लाइन बोली, बालकः, बालकौ, बालकः, बालकौ, बालकाः, बालकम, बालकौ, बालकान। दूसरी लाइन का बहुवचन में आ रहा है ना, तो ये भी ऐसे ही है। सह, तौ, ते, तम, तौ, तान। देखो ये भी 6 नंबर पे आया है, दूसरी लाइन का तीसरा। तो बालकान के साथ तम नहीं लग सकता, तम बालकान, तो बालकान नहीं, तान बालकान। जो लिंग वचन विभक्ति बालकान की है वही लिंग वचन विभक्ति तान की होगी, वही ये विशेषण है, ठीक है।
तान बालकान। ऐसे ही ग्रामेषु, बालक कैसे बनता है? बालकस्य बालकयोः बालकानां, बालके बालकयोः बालकेषु, ग्रामे ग्रामयोः ग्रामेषु, तस्मिन् तयोः तेषु, है ना। देखो ग्रामेषु, तस्मिन् ग्रामेषु, तस्यां ग्रामेषु, तेषु ग्रामेषु। देखो इसका भी पीछे आन था, बालकान आन, तान आन, ऐसे भी आप कर सकते हो। एषु तेषु, एषु एषु आ गया। एतानि वाक्यानि, वाक्यानि में एतत् था, एतत् वाक्यानि, एतानि एताः। तो देखिए वाक्यानि कहाँ पे बनता है? फलानि एतानि, तानि फलानि, एतानि फलानि, कानि फलानि, सर्वाणि फलानि सन्ति, हैं, है ना। ऐसे आप अनुवाद भी बना सकते हो। तो यहाँ पे क्योंकि वाक्यानि था, एतानि आ गया, पीछे आनी, उसके भी पीछे आनी। अगर आप मेरा बताया हुआ नियम करते हो तो उसके अनुसार भी ऐसे ही आता है। बालिका यई तस्यई, बालिका यई, पीछे यई है तो तस्यई यई, और जहाँ पे बालिका यई बनता है चतुर्थी में, वहीं पे तस्यई बनता है। तो शब्द रूप तो आपको याद करने पड़ेंगे। मैं आपको ये दिखा भी देती हूँ एक बार। ये हमारी कक्षा छठी की पुस्तक है, ठीक है। कक्षा छठी की पुस्तक आप सभी के पास अगर होगी तो आप वहाँ से ये शब्द रूप याद कर सकते हैं अगर आप करना चाहें। ये देखिए चतुर्थी में तस्यई, स्त्रीलिंग में क्या बन रहा है? तस्यई। अब मैं आपको इसका शब्द रूप दिखाती हूँ। चतुर्थी स्त्रीलिंग है, आ जाइए मेरे साथ। चतुर्थी स्त्रीलिंग, लता, स्त्रीलिंग, लता यई तस्यई। तो ऐसे ही ये टेबल होते हैं बेटे, बालिका यई तस्यई। अब यहाँ देखिए डैश बालाह नाटकम पश्यन्ति। अगर यहाँ पे सर्वान बालाह नहीं, सर्वेशाम बालाह नहीं, सर्वे बालाह, इसमें भी आप कंफ्यूज हो जाओगे सर्वे बालाह कैसे आएगा। अब जहाँ पर अगर हम देखें यहाँ पर जो अगर सर्वाह आता तो भी आ सकता था, बालाह तो भी सही था। लेकिन जब कहीं पे वहाँ पर मेंशन ना हो कि ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग शब्द है, कि जो बालाह शब्द है वो पुल्लिंग के लिए प्रयोग किया गया है, स्त्रीलिंग के लिए तो उसको पुल्लिंग माना जाता है। तो यहाँ पर देखिए बालकः, बालकौ, बालकाः, बालाः, इसको हम ये भी ले सकते हैं बालः, बालौ, बालाः। बाल कहा के साथ क्या है? सर्वे, सर्वाह नहीं है, तो यहाँ पे क्या आएगा? सर्वे, ठीक है। चलिए आगे दिखाते हैं। डैश छात्राः, वही आ गया, डैश बालाः बालकाः, ठीक है। ऑप्शन बन रहे हैं हमारे ते, एते, के, सर्वे। तो सेम ऑप्शन क्या है? एते, एते छात्रा। डैश तू रामः, रामः वाले में बालकः, सह एषः कः सर्वः, सः। डैश पत्रम अस्ति, पत्रम, फलम, फलम, तत् एतत् किम सर्वम, तत् एतत् किम सर्वम, तत् आ गया। सेम वही वचन का हमने उठाना है। बालिके, बालिके कहाँ पे है? बालिके ये रहा। ते एते के सर्वे, ते एते के सर्वे। अब बालिके में वाला ते, तो ते इज राइट आंसर। डैश पुस्तकम, डैश पुस्तकम, पुस्तकम, फलम, तत् एतत् किम सर्वम, पुस्तकम, तत्, ते तानी तो आएगा ही नहीं, तत् आ गया। ऐसे ही मत फलानी, तानी है, तानी कानी सर्वाणी, तो आनी वाला ही आंसर आएगा, तानी। वृक्षाह, बालकाह, ए वाला आंसर आएगा, ते एते के सर्वे में से कोई आंसर आएगा, एते, ठीक है। तो ये है मेरा जो बनाया हुआ नियम समझाने के लिए, ठीक है। और यहाँ पे ये इसको करते आगे आ गया युष्मद और अस्मद सर्वनाम प्रयोग। युष्मद और अस्मद में क्या होता है? इनकी पहली लाइन होती है त्वम युवाम यूयम अहम आवाम वयम, जिसको आप उत्तम मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष भी लेते हो। त्वम के साथ ये देखो, त्वम के साथ लगता है असि, युवाम के साथ लगता है स्थः, जहाँ पे स्थः है वहाँ पे युवाम लगेगा, जहाँ युवाम है वहाँ स्थः लगेगा, यूयम स्थ, ये ध्यान रखना है।
त्वम बालिका असि, युवाम बालिके स्थः, यूयम बालिकाः स्थः। अहम के साथ अस्मि, आवाम स्वः, वयम स्मः। ठीक है, तो इन्होंने बोला है त्वम युवाम यूयम, अहम अवाम वयम भी सर्वनाम शब्द हैं। त्वम युवाम यूयम मध्यम पुरुष के, मैंने आपको जैसे बताया, कर्तरी शब्द हैं। अहम अवाम वयम उत्तम पुरुष के कर्तरी शब्द हैं। इनका प्रयोग भी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में समान ही होता है। पुल्लिंग बालकः, स्त्रीलिंग बालिका, लेकिन दोनों का समान है। त्वम असी, युवाम युवाम स्थः स्थः, यूयम यूयम स्थः स्थः, अहम अहम अस्मि अस्मि, आवाम अवाम स्वः स्वः, वयम वयम स्मः स्मः। सिर्फ प्रथम पुरुष में जो है लिंग पुल्लिंग का ध्यान रखा जाता है। तो देखिए इसका अभ्यास करें। सह डैश अग्रजः अस्ति, वह बड़ा भाई है। वह बड़ा भाई है, इसमें संबंध आ गया। जब हम कहते हैं, इसमें बेटे संबंध आ गया, जब हम कहते हैं बड़ा भाई है, फिर हम प्रश्न पूछेंगे कि वह, मैंने आपको बोला वह ना, वह बड़ा भाई है, तो आपने प्रश्न पूछा मैम किसका बड़ा भाई है, का के की, किसका बड़ा भाई है, मेरा बड़ा भाई है। मेरा बड़ा भाई है तो मम, मया का मतलब होता है मेरे द्वारा, मई का मतलब होता है मुझ में। मेरे द्वारा बड़ा भाई है नहीं, मुझ में बड़ा भाई है नहीं, मेरा बड़ा भाई है। वह मेरे बड़े भैया है, वह मेरा बड़ा भाई है। रा रे री कुछ भी आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे आपने ध्यान रखना है, जहाँ भी अहम अपि डैश सह चलिष्यामि। मैं आपको ना ये मामा वाला भी दिखा देती हूँ। ये भी आप 7th में हो गए, 7वीं कक्षा में हो गए, लेकिन ये सब 6th वाले बेटे नियम हैं जो आपने याद नहीं करते, आप इनको याद किया करो। ये देखो, मामा, मेरा, मेरे, मेरी, मेरा बड़ा भाई है, षष्ठी में बनता है संबंध में, मेरा, है ना। अब इन्होंने बात कर दी यहाँ पे अहम अपि डैश सह चलिष्यामि। बेटे जहाँ भी ये वाला सह आ जाए ना, स और ह वाला सह, ये वाला, है ना, जहाँ भी ये वाला सह आ जाए वहाँ पे ना तृतीया विभक्ति होती है। तृतीया मतलब कुछ भी नहीं सोचना आपने, इन ऑप्शन में से तीसरे नंबर पे कौन सा ऑप्शन बनता है, कौन सा आपने यहाँ पे डालना है वो देखना है। जहाँ भी स और ह आ जाए, सह इसका मतलब होता है साथ। मैं भी डैश साथ चलूँगा। ठीक है, तो किसके साथ चलूँगा, काके की तो षष्ठी आता है, लेकिन हमने सह के अनुसार याद रखना है तृतीया। तो तृतीया में क्या बनता है, त्वत त्वया त्वम, क्या बनता है, तो देखते हैं। ये देखिए, ये ना छठी की बुक है, इसमें ये यहाँ पे युष्मत का टेबल है, 1 2 3, 3 नंबर पे क्या बन रहा है, त्वया। तो हमारे पास ये क्या है यहाँ पे, त्वया। ठीक है, तो यहाँ पे जहाँ पे ये सह आ गया, यहाँ पे तृतीया याद रखना है, त्वया आएगा, त्वया। डैश सैनिक असी, सैनिक है बेटे, असी देखो, असी आ गया ना। जहाँ पे असी आता है, हमने ऊपर टेबल किया था, जहाँ असी आता है वहाँ क्या होता है, त्वम होता है। तो यहाँ पर असी आ गया तो त्वाम भी नहीं आएगा, युवाम भी नहीं आएगा, क्या आएगा, त्वम आएगा। क्योंकि युवाम कहाँ पे आता है, युवाम तब आता जब पीछे स्थः होता, यूयम तब आता अगर पीछे स्थ होता, और अहम तब आता जब पीछे अस्मि होता, आवाम तब आता अगर पीछे स्वह होता, वयम तब आता अगर पीछे स्मः होता। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया त्वम, तुम सैनिक हो। वह मेरा बड़ा भाई है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा, तुम सैनिक हो। डैश तव गृहम आगमिष्यामः, तुम्हारे घर आएंगे। आगमिष्यामः, आमः आ गया ना पीछे, है ना। मह कहाँ पे आता है, जहाँ पे मह पीछे आए वहाँ पे क्या होता है, वयम, है ना। वयम, आवाम, अहम, अहम जहाँ आता है वहाँ तो पीछे अस्मि होता है या पठामी होता है। आगमिष्यामि होता, आवाम आगमिष्यावह होता ना, स्वह होता, वयम, वयम हम सब तुम्हारे घर आएंगे। ठीक है, चलिए 5वां नंबर, डैश विद्यालय कुत्र अस्ति, विद्यालय कहाँ है। अब मैं पूछूंगी कि आपका विद्यालय कहाँ है ना, तुम सबका विद्यालय कहाँ है, तुम्हारा विद्यालय कहाँ है। तो बेटे संबंध की बात हो रही है ना, तो यहाँ पे षष्ठी विभक्ति आती है। तो षष्ठी विभक्ति जहाँ पे लगती है, तो यहाँ पे देखो युवाम जो है, इसका मतलब क्या होता है, युष्माकम का और युष्मत का। तीनों का हम पहले मीनिंग देखते हैं। युवाम कहाँ पे बनता है, युवाम तो बेटे बिल्कुल भी नहीं आ सकता। अगर युवाम आता तो पीछे क्या होता, स्थः होता। ये देखो,
अगर युवाम आता तो पीछे स्थः होता, लेकिन इन्होंने पीछे क्या दिया हुआ है, अस्ति। अगर अस्ति दिया हुआ है लेकिन इन्होंने त्वम का ऑप्शन नहीं दिया हुआ, इसलिए यहाँ पर अस्ति है। तो युष्मत और युष्माकम में से अब हमें डाउट रह गया, युष्मत और युष्माकम में से क्या आएगा। युष्मत का मतलब क्या होता है, ये देखिए, युष्मत का मतलब क्या होता है, पंचमी में बनता है तुमसे, तुम दोनों से, तुम सबसे, है ना। यहाँ सब, यहाँ बच्चे ने दोनों लिखा हुआ है, यहाँ सब होता है, सबसे, है ना। फिर तुम्हारा, तुम दोनों का, तुम सबका। युष्माकम मतलब क्या होता है, तुम सबका। तो अध्यापक ने पूछा या किसी ने भी पूछा, डैश विद्यालय कुत्र अस्ति, तुम सबका विद्यालय कहाँ है ना। तुमसे विद्यालय का है, कोई सेंस नहीं बनती। युवाम तो आना ही नहीं था, क्योंकि पीछे अगर स्तः होता तो भी आता, है ना। तो यहाँ आ गया उष्माकम, युष्माकम। त्वम अपि डैश सह चल, मैंने आपको बताया था ना, जहाँ भी स और ह वाला सह आ जाए, है ना, उपपद विभक्ति का शब्द होता है ये, सह वाला आ जाए तो यहाँ पर बेटे तृतीया विभक्ति होती है। 3, है ना, तीसरे नंबर वाला हमने लेना है। तो ये ऑप्शन हमारे पास है मह्यम मत मया वाले, जैसे त्वया बना था वैसे ही ये देखो अस्मद वाला रूप है। 1 2 3, 3 नंबर पे मया आ रहा है, तो इसका सही उत्तर क्या है, मया। मया सहचल, मया और त्वया, ठीक है, ये दोनों थे आपके। ये है बेटे क स्तंभ और ख स्तंभ। क स्तंभ जो है, स्तंभ होते हैं पिलर्स, ये क पिलर है, ख पिलर है। क स्तंभ जो है ये प्रश्न है, और जो ख स्तंभ है वो उत्तर है, हमने मैच करना है, ठीक है। जिस फॉर्म में प्रश्न पूछा जाता है, जिसमें सेंटेंस में पूछा जाता है, अगर मैं पूछूं कि तुम्हारा नाम क्या है, तो आप यही मुझे उत्तर दोगे ना कि मेरा नाम ये है। आप ये थोड़ी बोलोगे कि हम सबका नाम ये है। आप वही, मैं पूछूं कि तुम्हारे मम्मी पापा का नाम क्या है, तो आप यही बोलोगे ना मेरे माता पिता का नाम ये है। आप ये तो नहीं बोलोगे हम सबके माता पिता का नाम ये है ना। तो उसी हिसाब से हमने, देखो, त्वम कह अस्ति, तुम कौन हो। उसने कहा अहम रमेशः अस्मि, मैं रमेश हूँ। त्वाम कह पाठयति, तुमको कौन पढ़ाता है। तो उसने त्वाम, त्वाम, आम का साउंड आ रहा है, माम शिक्षकः पाठयति, मुझको शिक्षक पढ़ाता है। त्वया सह, वही वाला सह आ गया ना, देखो, त्वया सह कह अस्ति, तुम्हारे साथ कौन है। मया सह, त्वया मया, है ना, मया सह मम जनकः अस्ति, मेरे साथ मेरे पिताजी हैं। तुभ्यम कह भोजनम यच्छति, तुम्हें कौन भोजन देता है। तुभ्यम कह भोजनम यच्छति, तुम्हें कौन भोजन देता है। मह्यम माता भोजनम यच्छति, मुझे माता भोजन देती है। त्वत् दूरे कह वसति, तुम्हारे से दूर कौन रहता है। मत दूरे त्वत् और मत दूरे मम्मातुलः वसति, मुझसे दूर मेरे मामा जी रहते हैं। तव भ्रातुः नाम किम, तुम्हारे भाई का नाम क्या है। मम भ्रातुः नाम अजयः अस्ति, मेरे भाई का नाम अजय है। त्वयि कह विश्वस्ति, तुम किस पर विश्वास करते हो। त्वयि, है ना, तुमसे या तुम पर कौन विश्वास करता है, तुम पर कौन विश्वास करता है। मई माता विश्वस्ति, मुझ पर माता विश्वास करती है। तुम पर कौन विश्वास करता है, मुझ पर माता विश्वास करती है। विश्वास के योग में भी सप्तमी विभक्ति आती है, यच्छति में चतुर्थी आती है। तो ये बेटे आपका प्रश्न और उत्तर हो गया जो चलता है सर्वनाम शब्द। आशा करती हूँ अब आपको सर्वनाम, ये विशेषण विशेष्य सर्वनाम अच्छे से समझ आ गए होंगे, है ना। तो आप इनको अच्छे से एक बार और देखना, और जो मैंने ये सूत्र बनाया हुआ है इसको भी देखना, ठीक है। धन्यवाद।